बेटा आज की क्लास अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रीमियम क्लास है। पेज नंबर 1 पे जगह नहीं है तो आगे चल लीजिए। आज की क्लास अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रीमियम क्लास है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, जितना आज तक होगा उतना अकाउंटिंग अकाउंट्स में। सेकेंड चीज, 15th में को आपको बोला 3 घंटे का पेपर आपका किसका मेरे बेटा जी, फंडामेंटल्स का। 80 आउट ऑफ 80, 51,000 रुपीज कैश प्राइस। और कोई और बच्चा टॉप करेगा तो 11,000 रुपये कैश प्राइस। फोकस कीजिए इधर, पहले मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान समझना। बेटा सपोज कीजिए ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पर मेरे नेट प्रॉफिट हैं। भाई आज की क्लास में ध्यान से प्रॉपर, मैं भेज दो जो भी है। बाय नेट प्रॉफिट सपोज कीजिए 40 लाख, 40 लाख। सपोज कीजिए मेरे बेटा मैं पीछे लगाओ चेयर। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज कीजिए 18 लाख है। तो मुझे बताइए मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, कितनी आएगी मेरे बेटा? 22 लाख। कितनी आएगी मेरे बेटा? 22 लाख। बेस बिल्ड कर रहा हूं, तमीज से देखिए यहाँ पे। सर क्वेश्चन आया कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। क्वेश्चन आया मेरे बेटा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व के ना 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सेकंड केस होता है मेरे बेटा 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। और लास्ट केस होता है मेरे बेटा, ध्यान से देखिए, 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं, कोई बच्चा कुछ नोट ना करे, बेस खराब हो जाएगा। मुझे पेन चेंज करना है, आपको बेस बिल्ड करना है। इधर देखिए प्लीज, बेटा ये वाला कलर नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताइए जनरल रिजर्व निकालना है मैंने, जनरल रिजर्व निकालना है मैंने। क्वेश्चन ने क्या बोला? 10%, परसेंट का साइन हटा, 100 ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या 22 लाख है या ये 40 लाख है? 40 लाख। नेट प्रॉफिट की वैल्यू क्या है मेरे बेटा? 40 लाख। ये 22 लाख तो मेरा कौन सा प्रॉफिट है मेरे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है मेरे बेटा? दोबारा, ये 22 लाख कौन सा प्रॉफिट है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पर 10/100 ऑफ क्या आएगा मेरे बेटा? 40 लाख। दैट विल बी कितना मेरे बेटा? 4 लाख। कितना आएगा मेरे बेटा? 4 लाख। इधर देखिए अब पॉइंट नंबर 2। अब क्वेश्चन ने कहा जनरल रिजर्व जो है वो 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, तो जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 10/100 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब बताइए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स की वैल्यू 40 लाख है या 22 लाख है? कितनी वैल्यू है मेरे बेटा? 22 लाख। तो 10% ऑफ 22 लाख 2,20,000। मुझे ये दोनों केस कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बच्चों वाले केस हैं, नलायक वाले केस हैं। सबसे प्रीमियम, वन ऑफ द फाइनेस्ट केसेस, वन ऑफ द फाइनेस्ट केसेस, वन ऑफ द प्रीमियम केसेस इन विच स्टूडेंट विल डेफिनेटली नॉट स्कोर वेल। प्लीज ध्यान से इधर देखिएगा, प्रॉपर ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। बेटा आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर मैनेजर कमीशन करी थी, आपको याद कराया तो एक बारी, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का फॉर्मूला था रेट अपॉन 100, आफ्टर का फॉर्मूला था मेरे बेटा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद है मेरे बच्चे? टट्टू नहीं याद? कोई बात नहीं, मैं मान के चलूंगा कुछ नहीं आता तो मैं तो याद कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। इधर फोकस करो पहले ध्यान से। बेटा जब भी वर्ड लिखा हुआ आएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, दोबारा क्या वर्ड लिखा हुआ आएगा मेरे बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फॉर्मूला है हमेशा, फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। 5 बार इस फॉर्मूले को बोल फटाफट। किस में लगेगा ये फॉर्मूला पहले ये बता, किस में लगेगा मेरे बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला बन जाएगा जल्दी बताओ? रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम। अब मुझे यहां देख के बताइए जनरल रिजर्व कितना आएगा? 10/100
प्लस 10 इंटू 40 लाख, 18 लाख या 22 लाख? 22 लाख। तो सर 10 अपॉन 110 इंटू 22 लाख, काटा काटा 11 वन द 11 टू द, आंसर आ गया बेटा कितना? 2 लाख। क्या आंसर आ गया मेरा बेटा? 2 लाख। मेरी तरफ देखिए, हाउ मेनी केसेस आर देयर फॉर कैलकुलेटिंग जनरल रिजर्व? पहले दो बिल्कुल टुच्चे। पहला केस बताइए। नहीं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो किसका निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो किसका निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर का। अगर क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या आ जाए? परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या आ जाए मेरे बेटा? दोबारा क्या आ जाए मेरे बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो क्या होता है मेरे बेटा आंसर? रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दोबारा क्या होता है फॉर्मूला? दोबारा क्या होता है फॉर्मूला? लास्ट टाइम क्या होता है फॉर्मूला? वंस मोर क्या होता है फॉर्मूला? पेज नंबर 1 थ्योरी पेज। ये छोटू सा पीनल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, सुन ले ध्यान से पहले। ये जो स्काई ब्लू कलर से लिखा है 1 2 3, ये तू क्वेश्चन लिखेगा। ये दोनों तीनों चीजें अपने आप निकाल के दिखा मेरे को फास्ट। टाइम लॉटेड 4 मिनट, जल्दी। तीनों केस बना बेटा, फ्रेश पेज बना ले। या 50-60% पेज होना चाहिए आपके पास। 20-30% पेज है तो ये मत बनाओ।
हो गया बेटा यहां तक? दीदी आपका फोन ले लूंगा मैं परमानेंट, ये याद रखना। हॉट लिस्ट में हो आप मेरी, फोन ले लूंगा मैं आपका, फिर आप कहोगे सर ने फोन ले लिया। चलिए भाई इधर देखिए प्लीज, बेटा ताक्षी बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 162 163 निकालिए। 162 163 निकालिए फास्ट। क्वेश्चन 162 163। होमवर्क 162 163 होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नंबर 164 करा रहा हूं। आई एम डीलिंग विद 164। एक ही क्वेश्चन कराना है मैंने पूरी क्लास में आज। क्वेश्चन नंबर 164। चलिए चलिए 164 का षड्यंत्र बनाइए आप लोग। मैंने आपको बोला क्वेश्चन 164 षड्यंत्र बना लीजिए, आप लोगों ने बना लिया है। फोकस कर रहा हूं मैं, ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे सारे बच्चे। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4:1। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4:1। इधर देखिए, देयर कैपिटल्स आर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। Partners are allowed interest on capital at the rate 5% per annum. Drawings for the year 60,000, 40,000, 40,000. Profits of the year before allowing interest on capital and salary to Y 7,000 per month. Salary सिर्फ किसकी है मेरे बेटा? Y की है। X की 0, Y की 7,000 है, तो 7,000 इंटू 12 84। और Z की कितनी है मेरे बेटा? 0। लाइन आई क्वेश्चन में 25% ऑफ द जनरल रिजर्व। ओ क्या वर्ड आ गया बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या वर्ड आ गया मेरे बेटा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो दे रखे हैं मेरे बेटा, कहां दे रखे हैं? 10 लाख रुपए। तो प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चन के 10 लाख रुपए। और क्वेश्चन ने करंट अकाउंट भी दे रखे हैं 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख डेबिट। तो मैंने यहां लिख दिया करंट अकाउंट 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख के साथ डेबिट। चलिए सारे बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे।
बैलेंसिंग फिगर रफ में निकालना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी अभी, जल्दी। इस क्वेश्चन का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए फास्ट। फास्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला मैंने आप लोगों को बनाने के लिए। जल्दी भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आ गया नलायक? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, सिर्फ ड्राइंग्स दिए इस क्वेश्चन में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो उसको 6% पर एनम लेते हैं या जीरो लेते हैं? जीरो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आ गया राइट साइड पे? पापी आदमी नलायक। सर ड्राइंग्स रखी है क्वेश्चन नलायक को। सॉरी सर सॉरी, क्या गलती कर रहे हो ये? There are only 2 minutes left for completion of your interest on capital. That is 15,000, 10,000 and 5,000. Total will be 30,000. Salary 84,000. अगर किसी बच्चे की बैलेंसिंग अगर निकल गई है तो कोशिश कीजिए वो जर्नलिज्म निकालने की। जर्नलिज्म क्वेश्चन ने बोला है 25% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ट्राई कीजिए पहले, सिर्फ निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटा, सफिशिएंट टाइम ओवर। इधर देखिए, हैव अ लुक। सारे बच्चे यहां पर देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 10 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चों की गलती करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो पहले। हर बच्चे की गलती करा रहा हूं मैं, मेरे को जरूरी है गलती करानी वाली।
यहां पर बच्चा लिखेगा एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। अबे नलायक, जब कैपिटल फिक्स्ड है, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो ये कैपिटल में जाएगी या करंट में जाएगी? करंट। किस किस की गलती हुई है ये वाली हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाथ नीचे। इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया मेरा बेटा? नहीं, टोटल नहीं, 15 10 और 5, अमाउंट कितना आ गया? 30। टू सैलरी सिर्फ वाई को 84। इसके बाद क्या करूं? हाँ जी, बात की बात है बेटा, छोड़ इधर। इधर देखो बेटा, ना हम प्रॉफिट लिखेंगे, यही समझाना है मैंने, इसीलिए क्वेश्चन कराया है। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से जब ये अमाउंट जाएगा, 1,14,000 जाएगा 10 लाख में से, तो क्या अमाउंट आएगी बैलेंसिंग फिगर? 8 लाख, 8,86 आ रही है, कलर ही गंदा ले लिया मैंने। 8,86 आ रही है, ये है रफ की बैलेंसिंग फिगर, यानी कि अभी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। सर मैंने कहा बोलो, सर जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा? आज प्रेजेंटेशन देख लो, दिक्कत रहेगी नहीं तो बोर्ड में। रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू क्या? 8,86,000। बेटा क्या ये अमाउंट सबका सेम आ रहा है? और कोई चीज तो नहीं है? पक्का? शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे चलें हम जी। इधर देखो प्लीज, रेट की वैल्यू है 25, 100 प्लस 25 125 इंटू 8,86, 1/5 ऑफ 8,86 क्या आ रहा है? 1,76,200। प्लीज ध्यान सुनो, रबड़ का है अब, ये 1,77,200। मुझे ये समझाना ही नहीं है, मुझे जो चीज समझानी है वो ध्यान सुनो। आज पहली बार हम पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं जिसके अंदर जनरल रिजर्व आ रहा है। हमारा रूल क्या था याद करो, इंडिया से गए कनाडा पर नो इनकम। आई से क्या था मेरे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस से क्या था? सैलरी। जी से क्या था? जनरल। तो जनरल रिजर्व पीनल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है मेरे बेटा? लेफ्ट साइड। लॉजिक क्या था? ये तो रटर्नल टेक्निक बता दी, लॉजिक क्या था? क्योंकि जब हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के गुल्लक में डालेंगे, पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डालेंगे, पैसा निकाल के गुल्लक में डालेंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए किस साइड आता है मेरे बेटा? डेबिट साइड। यहां पर देखा प्रेजेंटेशन टू जनरल रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर आज मैं पहली बार लिखने जा रहा हूं वर्किंग नोट। ये अमाउंट कहां से निकला है मेरे बेटा आपके? अब पहले नलायक बच्चा W1 लिखने जा रहा है, पहले सुन ले। 1,77,200। अब देखो, अब यहां पर होशियार बच्चे की गलती नहीं है, यहां जो गलती है दैट इज फॉर मीडियोकर एंड लोअर मीडियोकर। यहां बच्चा लिखता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 8,86। अबे भटूरे सुन, 8,86 बिना जनरल रिजर्व डाले आ रहा था। जब तूने जनरल रिजर्व डाल दिया तो भी क्या प्रॉफिट 8,86 रहेगा या कम हो जाएगा? क्या आएगा मेरे बेटा? अरे वापसी कैसे जाते हैं इसमें, ये रहा, ये रहा। देख रहे हो, कभी कभी जिंदगी में वापसी जाने का मौका नहीं मिलता बेटा। इधर देखो सर, आपकी सेंटी बातें नहीं खत्म होती सर, हम क्या करें आपका लाइफ। तोतिया कलर देख लो। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, अमाउंट क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर? अबे बैलेंसिंग फिगर तो बता दो। 800, 7,02,800, 70,280, 3,56,400, और ये वाली निकाल लो फटाफट क्लोज। सॉरी मेरे भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ब्रो। 7,08,800। बेइज्जती कराएगा तू हर जगह मेरी। सही लिखा था मैंने, 3,54,400 नलायक। चलो ठीक है, गलती होगी, छोड़ो छोड़ो, टाइम ना वेस्ट करो। बीच वाली बैलेंसिंग फिगर बताओ मुझे क्या आ रही है फटाफट। 3 3 नहीं आ सकती बेटा। 2,83,500, 120।
चलो चलो चिपकाओ 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 मेरे एल्फियों। यार आप लोग अपना स्टैंड ले लो एक बार लाइफ में। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, इस पे तुम अपने मजे ले रहे हो। पहले 120 लिखवाते हो, फिर 520 लिखवाते हो। सर आपको तंग ना करें हम। डन बेटा जी। प्रेजेंटेशन के दो बात सुन लो ध्यान से। मुझे ये एक जनरल रिजर्व जहां निकाला है ये अलग से नोटेड चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एंड यहां पर WN चाहिए, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। किस किस स्कूल में एडमिशन हो गया है या चल रहा है एडमिशन? आप एक मैम से एक बात पूछेंगे, लेकिन मैं आंसर आज नहीं बताऊंगा। उसका रीजन पता है क्या है? आप घमंड दिखाते हो टीचर को अपनी। तो मैं एक क्वेश्चन पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पूछूंगा एक। हो गया बेटा यहां तक? चलिए मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है। आपने अपनी स्कूल वाली मैम सर से पूछनी है एक बात। मैम आप एडमिशन चैप्टर में जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बांट देते हो, मगर आप फंडामेंटल्स में इसको क्यों नहीं बांट रहे पार्टनर्स कैपिटल में? क्या क्वेश्चन पूछना है बताओ। मैम आप फंडामेंटल चैप्टर में जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्यों नहीं बांट रहे? मैं आपको आंसर आज भी बता सकता हूँ। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप घमंड दिखाओगे वहां जाके। मैम मैं बताती हूँ, मैं बताता हूँ, फिर वो टीचर की ईगो पे आ जाएगा। बेटा आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुख क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुख ब्रेकअप नहीं है। आई स्वेयर। हमारे पास लड़की पढ़ती थी 2 साल पहले, 80 आउट ऑफ 80, स्कूल में 20 में 17। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है बेटा। लड़की का अकाउंट में 80 में से 80 नंबर थे और 20 में से 17 नंबर। आपको पता है अकाउंट में जब बच्चा 100 लेके आता है 2 लाख रुपए कैश प्राइज है। टीचर ने भाई साहब 20 में 17 दिए। बहस करती है टीचर से। बहस नहीं करनी आपने, प्यार मोहब्बत। आप तो प्रो मक्खन लगाने में। यू आर द बेस्टेस्ट टीचर। बेस्टेस्ट जो कोई वर्ड नहीं है लेकिन तब भी बच्चा बोले यू बेस्टेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। अ टीचर इज लाइक अ कैंडल हु इज बर्निंग हिमसेल्फ एंड लाइटनिंग द करियर ऑफ अदर। ये हर साल आता है मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा आप बुके दोगे मैम को, बड़ी प्यार मोहब्बत से निभा के रखो। 20 नंबर चाहिए मेरे को, दैट्स इट। मैं आपको लॉजिक अभी नहीं बता रहा, बस आपको समझाया। आप प्लीज पूछना मैम, आप जर्नल रिजर्व को एडमिशन चैप्टर में तो पार्टनर कैपिटल में बांट देते हो, लेकिन जब हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल, आप जर्नलिज्म को क्यों नहीं बांटते? प्लीज पूछेंगे, रिक्वेस्ट है मेरी। बदतमीजी नहीं दिखानी, नीचा नहीं दिखाना टीचर को, ये गलतियां नहीं करनी। पूछना जरूर, ठीक है? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ फटाफट। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। बेटा याद कराओ पार्टनर्स कैपिटल में 4 चीजें आती थी मेरे को फटाफट। बैलेंस भी दीदी आपको पार्टनर्स भाई बाद में देख लो दीदी को, इधर ध्यान लगा। पार्टनर्स कैपिटल में 4 चीजें आती थी जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होती थी, नाम बताइए। बैलेंस BD, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स, बैलेंस CD। दोबारा 4 चीजें। लास्ट टाइम, वंस मोर। डालो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। पता नहीं कैसे चलता है ये। बड़ा ही मुश्किल है इसको चलाना यार। क्या नाम है पार्टनर्स के? XYZ पर्टिकुलर। इधर देख भाई ध्यान से तमीज से स्क्रीन पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली चीज बाय बैलेंस BD। बता दोस्त कितना बैलेंस BD है कैपिटल का?
3 लाख 2 लाख 1 लाख। रुक जा रुक जा, क्वेश्चन चेंज। क्या पूरे क्वेश्चन में 3 लाख 2 लाख 1 लाख तूने डाल दिया सब स्क्रीन पे? क्या पूरे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है? चिराग थप्पड़ मारूंगा वहीं आकर, ऐसा उड़ जाएगा तू। क्या पूरे क्वेश्चन में परमानेंट ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स है। अगर ड्राइंग्स के आगे कुछ मेंशन नहीं होता, कौन सी ड्राइंग्स कहते हैं उसको? कौन सी ड्राइंग्स कहते हैं मेरे बेटा? अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट बन रहे हैं तो क्या टेम्परेरी अकाउंट, क्या टेम्परेरी ड्राइंग, क्या टेम्परेरी ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में आती थी या नहीं आती थी? नहीं आती थी। तो खत्म करेंगे अकाउंट को, फटाफट अपने आप खत्म कीजिए। बैलेंस शीट इसी को बना दो फास्ट। फटाफट 3 लाख 2 लाख 1 लाख टू बैलेंस सीडी। चलिए बेटा, मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट थोड़ा बड़ा। पार्टनर्स करंट अकाउंट बड़ा। मैं ना कहूं आगे नहीं चलना, इसमें बैलेंस शीट में क्लेश आएगा, इसलिए मना कर रहा हूं। हो गया? चलो भाई इधर देखिए प्लीज, सारे बच्चे फोकस। बेटा इधर स्क्रीन पे कोई बच्चा नोट नहीं। अब 1 लाख राइट साइड, 1 लाख राइट साइड, जेड का 2 लाख किस साइड आएगा बेटा? लेफ्ट साइड। डालिए बैलेंस बीडी फटाफट तीनों का। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख 1 लाख और 2 लाख। आगे मत चलना, पहले कह रहा हूं आज ही क्लास इंपॉर्टेंट है। डन? सब बच्चों का यहां तक हो गया? हो गया? फोकस इधर स्क्रीन पे। बेटा ये आईओसी के आगे मैंने ना कैपिटल लिखा था ना करंट लिखा था। अब आप बताइए क्या लिखूं पहले, कैपिटल या करंट? लिखो करंट करंट करंट, और ये तीनों चीज उठ के राइट साइड जाएंगी। जल्दी पोस्ट कीजिए फास्ट। बाय आईओसी 15,000 10,000 और 5,000, यही है। इसके बाद बाय सैलरी किस में आएगा? सिर्फ वाई में 84। बताइए भाई, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें भी करंट करंट करंट। बाय क्या लिखूं? प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। अब ये ध्यान से 3,54,400, 2,83,520 और लास्ट में 70,880। बेटा मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक्स और वाई का टोटल करके बैलेंस शीट निकालो। अभी जेड का मत करना, ये आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। नहीं आएगा ना, यही तो समझाया अभी तेरे को मैंने। अगर ये एडमिशन चैप्टर होता तो जर्नलिज्म आता है पार्टनर कैपिटल में, अगर ये फंडामेंटल है तो जर्नलिज्म नहीं आता। यही तो बात पूछनी है मैम से, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, यही बात पूछनी है। अगर ये सुनिए ध्यान से, अगर ये एडमिशन चैप्टर होता पार्टनर्स कैपिटल में जर्नलिज्म लिखते आप लोग। ये फंडामेंटल है इसलिए नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? रीजन पूछ के मेरे को बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहता हूँ। बड़े तेज हो आप सर। फटाफट एक्स वाई जी को क्लोज कीजिए फास्ट। ये तो करानी है गलती, पहले तू बोल रहा है बीच में नलायक। क्या आ रही है जसमीत बैलेंसिंग फिगर इधर की?
4,54,000 और 15, 4,69,400 में से कुछ नहीं गया तो 4,69,400, यही गलती है, यही गलती है। बताइए हमने क्या नहीं डाला अभी? ड्राइंग्स। क्या नहीं डाली है अभी? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स के आगे कुछ मेंशन नहीं है तो वो कौन सी ड्राइंग्स होती हैं? टेम्परेरी। और टेम्परेरी ड्राइंग्स, टेम्परेरी ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में जाती हैं? करंट अकाउंट में। तो डालो इसको लेफ्ट साइड में, टू बैंक अकाउंट। ओ चलाक, टू बैंक अकाउंट ड्राइंग्स। 60,000, 40,000, 0,000, यही था। माफी माफी दे दो यार, माफी दे दो। 60,000, 40,000, 40,000। फटाफट बैलेंस शीट निकालिए फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। एक्स और वाई का तो बैलेंस शीट निकाल लो, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। एक्स का टोटल आ रहा है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कितना आ रहा है एक्स का टोटल? 4,69,400। ओए भाई खप तेरी। 4,69,400 टू बैलेंस सी डी। 4,69,400 में से 60,000 कहेंगे, 4,09,400, यही है। वाई का बताइए टोटल। 4 लाख, 4,77,520, 4,77,520 में से 40,000 गए, 4,37,520। देखिए अब मैं एनोटेशन करके इसको ऊपर कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ चीज समझानी है बड़ी गहरी तरीके से। इधर देखो सारे बच्चे स्क्रीन पे। आज पहली बार, आज पहली बार आपकी 12th क्लास में ऐसा हो रहा है कि जेड की राइट वाली साइड बड़ी नहीं आ रही। दोबारा, आज पहली बार, आज पहली बार ऐसा हो रहा है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12th क्लास में आपकी राइट वाली साइड बड़ी नहीं आ रही। राइट वाली साइड आ रही है सिर्फ 75,580, 75,880, और लेफ्ट आ रही है 2,40,000। तो बताइए मैं किसको बड़ा मानूंगा? 2,40,000 को बड़ा मानूंगा। तो जब मैं 2,40,000 यहां लिखूंगा तो आज पहली बार जो बैलेंसिंग फिगर है जेड की वो राइट साइड पे आएगी। 2,40,000 में से बाय बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बताइए 75,000 जाने के बाद क्या अमाउंट आ रहा है बेटा? 1,64,120। व्हाट माय पॉइंट? आज पहली बार किस में हुआ ऐसा? जेड में। क्लियर जी? मैम दोबारा यही बात समझाई थी मैंने लास्ट क्लास में भी। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस सीडी हमेशा लेफ्ट आएगा, करंट का लेफ्ट भी आ सकता है और राइट भी आ सकता है। बेटा याद रखो ये चीज, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस सीडी हमेशा कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। करंट अकाउंट का कहाँ कहाँ आ सकता है? लेफ्ट भी आ सकता है और राइट भी आ सकता है। हाँ हाँ नो वरीज। चलो भाई, क्या क्वेश्चन था सर, बढ़िया यार। बेटा समझाऊं अब? मुझे कुछ आपको सिखाना है आज जर्नल एंट्री से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के दिन में डाउट रहता है, कई टीचर्स बेटा एक एक दिन खराब कर देती हैं बच्चे का जर्नल एंट्री सिखाने में। मेरे को तो ऐसी कुछ चीजें सीखनी नहीं जर्नल एंट्री जैसी। बट यहां तक हो गया, किस का हो गया? रेज योर हैंड्स। घर वालों आपका हो गया? डी लिख के भेजिए। अब इधर देखिए, सुनिए बेटा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, फोकस कीजिए। मुझे जर्नल एंट्री करनी है इसकी, मुझे जर्नल एंट्री करनी नहीं आती। कैसे करेंगे? हमें तो आती नहीं सर, हमने तो सीखी नहीं, अंकल सर ने सिखाई नहीं अभी तक। हमारी तो मैंने लिखवाती रहती है, पीण ले प्रिपरेशन टू ये टू
घबराता इतना क्यों है जिंदगी में? सर घबराता ही नहीं मैं लाइफ में, सबसे बड़ी दिक्कत ही मेरी यही है। भाई रबड़ कहाँ है तू? ये होता है रबड़, ये है ना? अबे ढीला है भाई ये तो। चलो चलो मेरे ढीलो, चलो आओ बेटा आओ आओ, चलो जर्नल एंट्री करें, देखो ध्यान से। बेटा जर्नल एंट्री होती है फ्री की चीज। बेटा आई स्वेयर कभी भी जर्नल एंट्री पहले ही नहीं करनी। कई स्कूल्स में टीचर पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन से पहले जर्नल एंट्री करा देती है 11th में भी। मुझे इतना प्यार आता है उनपे। इधर देखो बेटा, आई लव ऑल द टीचर्स आई स्वेयर। बेटा कोई टीचर आपको कहे अंगद सर ये हैं बदतमीज हैं, ये वो बोल दिया करो मैम एक्स हैं आपके, चिंता ही नहीं करनी। इधर देखो, हो क्या कर रहे हो? सच्चाई बताई मैंने तुम्हें आज यार, आज तक नाम डिस्क्लोज करा है मैंने? बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज, समझो ध्यान से, बात सुनो ध्यान से। इधर देखो, आइए इधर देखिए भाई, सुन लो यार, अब इम्पोर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्री करना महानलायक बच्चों के कर्तव्य है, महानलायक। सर हम नहीं मानते, देखो मैं टाइमर के साथ आपको 1 मिनट में सारी जर्नल एंट्री कराऊंगा, और 1 मिनट बाद सारी जर्नल एंट्री आप खुद करोगे, हैं? आई स्वेयर, ये वादा है मेरा, चलो पक्की प्रॉमिस। चलो दिखाऊं, देखो आपने एक रूल याद करना है। आप लोगों को लेजर जब सीखा था 11th क्लास में, तो अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, जिस कारण हो रहा है वो कारण लिखते हैं। आइए देखते हैं, मैं मुझे आता नहीं है, मैं पहली जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दब भाई तो चलो बोलो, पहली जर्नल एंट्री बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये बताओ। पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस कारण से हो रहा है बेटा? आईओसी। अमाउंट कितना है टोटल? 30,000, 30,000। खत्म। सेकेंड एंट्री बोल, बोल बोल फटाफट बोल। अकाउंट डेबिट टू सैलरी, चल तेरी बार फुकरे। अमाउंट था 84, 84। सर हम नहीं मानते, ले तीसरी बता भाई एंट्री, चलो आप बताओ तीसरी एंट्री बोलो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट दो 1,77,200। चलो लास्ट एंट्री बताओ, फोर्थ एंट्री बताओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, अमाउंट बता 7,08,800। सर 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 मेरे को नहीं आती, मेरे को नहीं आती, मेरे को नहीं आती, मेरे को नहीं आती। अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राई लिखा होता, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता, अमाउंट होता टोटल 30,000 रुपये, 10, 10 और 5 ले लो, चलो 25,000 होता। चलो मेरे को नहीं आती बेटा, मेरे को नहीं आती, मैं आप लोगों से जाऊंगा जानूंगा एंट्री। भाई आ जा यार, खप है भाई तू। भाई ये क्या है यार, आज पता नहीं कैसे आएगा भाई तू। ये भी गर्लफ्रेंड है, बात नहीं मानती। इधर सुनिए ध्यान से, चलो भाई मेरे को लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे आएगा। इधर देखो सर, आप बदनाम क्यों करते हो लड़की को? बेटा मैंने कभी करा ही नहीं आज तक। इधर देखिए यार, क्या करूं तेरा डब्बे। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, बहुत अच्छी चीज है, मुझे आती नहीं यूज करनी। आइए चलो देखो इधर बेटा, अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहां आएगा? 2 में आएगा। किस नाम से होगा बेटा? एंट्री क्या बन गई सारे बच्चे बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब जो बच्चा जर्नल एंट्री गलत कर रहा है ना बेटा, वो समझे कि वो सेकंड क्लास के मैथ्स के सम गलत कर रहा है। इतना नालायक है जर्नल एंट्री करना, इतना नालायक। आई स्वेयर। और अगर आप रट के करोगे तो आपसे मूर्ख कोई बच्चे नहीं है। मुझे रटना ही क्यों, मुझे पता है इंटरेस्ट इनकम लेफ्ट में आता है। एंट्री बनानी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ये। एक और सिखा दूं नालायक बच्चे के लिए खासियत? सिखाओ सर, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, सिखाओ। अंकल सर सिखा दो, हम फैन हो जाएंगे। आई स्वेयर। देखो भाई, देख बेटा दिवेश देख, कैमरे को क्या देखता है तू? कैमरे से कुछ निकलेगा थोड़ा ना, सोनपरी थोड़ा आएगी यहाँ से। इधर देख बेटा, सिखाओ सर। भाई सुन सुन सुन, पास हो जाएगा, सारे बच्चे पास हो गए जनरल एंट्री से। देखो ध्यान से, इसकी जनरल एंट्री बनानी आपको नहीं आती ना? यहाँ क्या, इसके आगे क्या लिखा है? बाई लिखा है या टू लिखा है? टू वाली चीज क्या होती है? टू वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। टू वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। डाल टू में, ऊपर नाम पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या लिखा है इसके आगे? एंट्री क्या बन गई था? एंट्री क्या बन गई? टू सैलरी। यहां बता एंट्री, इसकी एंट्री बता।
अब यहां लिखा है बाय, बाय का मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, डेबिट। एंट्री बता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रो। अब कोई बच्चा इसमें भी गलती कर सकता है तो वो महानलायक है, महामूर्ख है बेटा, महामूर्ख। कोई बच्चे की डेफिनेशन सुननी हो महामूर्ख की, जो जर्नल एंट्री गलत कर दे बेटा, इससे नलायक जर्नल एंट्री पैदा नहीं हो सकती धरती पे। अब एक चीज सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको अपग्रेड कराना चाहता हूं। आपको असली में पता है एक जर्नल एंट्री नहीं होती। पहले आपको एंट्री आ गई जर्नल एंट्री, पहले ये सीख लें। चलिए आगे, चलो ओरली बताएंगे सारे बच्चे। अब यहाँ नहीं देखना आपने, ठीक है, मैं मुझे इधर करना नहीं आता, नहीं तो मैं करके दिखाता, यहाँ नहीं देखना आपने बेटे, यहाँ नहीं देखना। आओ सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सुनाओ फटाफट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी की सुनाओ, कमीशन की सुनाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सुनाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ट्रांसफर की सुनाओ। चलो अब मैं थोड़ी सी ना मुश्किल चीज करा रहा हूं, हो गया। चलो यार मेरे को नहीं आता, इधर देखो, सुनो बेटा, सुन भाई, सुन बबुआ, सुन, सुन ध्यान से। अब मुझे सपोज कर इसकी जर्नल एंट्री करनी है, आओ सारे बच्चे मेरे साथ इसकी जर्नल एंट्री करो, करना हवा में बोलना, इसकी क्या होगी जर्नल एंट्री बोलो। अबे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही होगा, सही कह रहे हो सर आप। टू क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल ने इंडिविजुअल नाम बताओ, एक्स करंट, वाई करंट, अमाउंट बता। अबे 15, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15, दोस्त आदमी 15, साले चोर। सर सॉरी सॉरी, चल भाई सैलरी की एंट्री बोल के सुना, ओरली बोल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट। देख ही नहीं रहा एक्स करंट में मुझे कुछ, कहां हो तुम। एक्स करंट आएगा बेटा, वाई करंट, अमाउंट बता बेटा 84। चल भाई चल चल चल, इसकी एंट्री बोल, प्रॉफिट ट्रांसफर की फटाफट बोल। टू टू वाई करंट टू जेड करंट, टोटल अमाउंट जो भी था वो, और ये नाम लिख दी। इधर देखो, अब होशियार बच्चे के लिए चीज सिखा रहा हूँ, नलायक बच्चे के लिए नहीं है। ध्यान सुन, होशियार बच्चा ग्रैब करेगा बेटा। इवेंचुअली जो जर्नल एंट्री का रिजल्ट होता है ना, इवेंचुअली जो जर्नल एंट्री का रिजल्ट होता है, दैट इज, सारी चीजें कट जाती है। दिखाऊं, दिखाना सर करके, ये होशियार बच्चे के लिए चीज है, पहले ही समझा दी है। थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं। देख भाई, देख तूने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया था, देख बता, इस एंट्री में क्या किया था, क्रेडिट। देख यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है मेरे बेटा, डेबिट। देख तूने यहाँ पे सैलरी को क्या किया था, देख सैलरी क्या हो रही है, तूने ये जनरल तो खाई, तूने प्रॉफिट ट्रांसफर को क्या किया था, क्रेडिट। प्रॉफिट ट्रांसफर क्या हो रहा है मेरे बेटा, डेबिट। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन से ये अमाउंट उठ के 84,000 सीधा कहां चला गया, वाई के करंट अकाउंट में। देखो यही हो रहा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन से 84 उठ के सीधा कहां चला गया, वाई के करंट अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री जब मैं दोनों कर लूंगा तो मुझे इस चीज की नॉलेज बढ़ेगी, मेरी नॉलेज एनहांस होगी, इसका रीजन समझ आएगा कि इस एंट्री में मैं सैलरी क्रेडिट कर रहा हूँ, इस एंट्री में मैं सैलरी डेबिट कर रहा हूँ। तो क्रेडिट और डेबिट कट गए आपस में, तो नेचुरली इफेक्ट क्या बन रहा है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है 84 से, बिल्कुल सही हो रहा है। और वाई क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही, वाई क्रेडिट हो रहा है 84 से। लॉजिक समझ आया। एक और लॉजिक सीखिए, पी&एल एप्रोप्रिएशन कितने से डेबिट हो रहा है, देख के बताओ। 30,000, 30,000 कहां जा रहे हैं, सिर्फ एक्स में जा रहे हैं, वाई में जा रहे हैं, जेड में जा रहे हैं, या तीनों में अलग अलग जा रहे हैं, बताइए एक्स में कितना जा रहा है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30, 2x 15, वाई में कितना जा रहा है 2y 10, जेड में कितना जा रहा है 5। ये है बहुत कंसेप्चुअल, बहुत नॉलेजेबल पॉइंट। गरीब बच्चों को तो मैंने सिखा दिया एंट्री करनी कैसे, कैसे एंट्री करनी है बता भाई फटाफट, छोड़ लॉजिक तो अगले साल कर लेंगे, एंट्री सिखा फटाफट। जिसके आगे 2 लिखा है वो कहां जाएगा, क्रेडिट। जिसके आगे 2 लिखा है वो कहां जाएगा, क्रेडिट, ऊपर पी&एल एप्रोप्रिएशन डाल देंगे। जिसके आगे बाय लिखा है वो कहां जाएगा, डेबिट। कहां जाएगा मेरे बेटा, डेबिट। आज ही क्लास ब्रशअप कर रहा हूं मैं, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। जर्नल रिजर्व 3 टाइप के, फटाफट सुनाइए। 3 टाइप से निकाल सकते हैं। पहला नेट प्रॉफिट, उसमें किस में निकालते हैं, ऊपर वाले अमाउंट में। उसके बाद सेकंड, जो अमाउंट आया होता है बैलेंस फिगर उस पे निकाल देते हैं। और लास्ट सबसे मुश्किल, सबसे बढ़िया, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोबारा बोलो,
रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? चलो सारे बच्चे, मैं 4 जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ, बुक के लास्ट में लिखो फटाफट। एंट्री सही लिखना, गलत मत लिखना। मैंने स्क्रीन हटा दी बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिखेगी अब। इधर देखो, मेरी तरफ देख लो नलायक को, इधर देखो। अब उधर क्या देख रहे हो? लो सर, हटा ही नहीं आपने। चलो सुनो, मैं आपको एंट्री बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आपने एंट्री लिखनी है सीधा, ठीक है? पास नेसेसरी एंट्री लिखो, पास नेसेसरी एंट्री फॉर कमीशन, पार्टनर कमीशन। अपने आप लिख, पार्टनर कमीशन। सोच, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है? डेबिट साइड। 2 लिखते हैं, तो एंट्री क्या बन गई मेरे बेटा, जल्दी बताओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। चलो भाई, अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या एंट्री आ रही है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगली एंट्री जनरल रिजर्व की। क्या एंट्री बन रही है, जल्दी बताइए। लास्ट एंट्री करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्या एंट्री बनेगी मेरे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास खत्म आज की, बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क जाते ही कर लेना, तो याद नहीं रहेगा कुछ भी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।